माँ बस माँ होती है। सुंदर असुंदर, काली गोरी, मोटी पतली नहीं, और कुछ भी नहीं, वो बस माँ होती है। उसकी मुस्काती, कभी सिसकती, चमकती, कभी कराहती आंखें कर देती हैं सब बयां। उनमें तैरते भाव दुनिया के सबसे सुंदर भाव। किसी स्त्री का सुंदरतम रूप होता है वह, जब वो बिना किसी भाव विभाव के निश्चल रूप से अपनी संतति से बतियाती है, कभी डांटती है और कभी सिर्फ निहारती है। आज मैंने घर लौटते कई माँओं को देखा। कुछ अपने बच्चों से दौड़ में हारे जाने के बाद हंसती हुई, कुछ अपने बच्चों से डांट खाती हुई, कुछ गिरे हुए बच्चे को उठाती हुई और कुछ लगभग उसे घसीटती हुई। बच्चे तो पा जाते हैं तमगा अच्छा विद्यार्थी, खिलाड़ी या क्लास टॉपर होने का, पर अच्छी माँ का तमगा किसे मिले? संभवतः माँ होने का भाव ही विजयी है। किसी और की ज़रूरतों को अपने सुख और आराम से ऊपर रखने का भाव ही विजयी है। किसी और की मुस्कान और आँखों की चमक में अपना बचपन और उनका सुनहरा भविष्य दोनों एक साथ देखने का भाव ही विजयी है। किसी को अपना सर्वस्व सौंपने का भाव विजयी है। कैसे किसी और माँ को देखकर उसके सारे भाव समझ जाती है एक और माँ। कैसे जन्म लेती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, और कैसे मान लिया जाता है जन्मभूमि को माँ। क्यों कोई और नहीं पा सकता वह स्थान? माँ बनने की प्रक्रिया शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या जो भी हो, वह असाधारण जरूर है। एक लड़की के स्वच्छंद प्रवाह का प्रतीक, उसके मन में छिपे हजारों लाखों स्वप्नों शकुनों का दर्पण, उसकी क्षमताओं का अतिरेक प्रदर्शन, उसके अक्षुण्य व्यक्तित्व का विस्तार, इतना विस्तृत, संतृप्त कि वह खुद भी चकित हो उठे अपने मन की लय से, उस संपूर्णता के आह्लाद से। ईश्वर को नमन है स्वयं को मातृ रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए, उस मातृ शक्ति की रचना के लिए, उस हिरण्यगर्भा की कल्पना के लिए, उस उर्वर व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए। और सराहना है हम सब में निहित उस मातृभाव की, जो रंग भेद, लिंग भेद से परे हम सब में विद्यमान है, हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, हम में विद्यमान ईश्वरत्व का संकेत है और सृष्टि के सुखद सुंदर भविष्य का मार्ग है। धन्यवाद। नमस्कार। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लम्हे या पल होते हैं जिन्हें हम या तो फिर से जीना चाहते हैं या फिर उन्हें भूलना एवं बदलना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लम्हों एवं पलों को एकत्रित कर मैंने अपनी कविता का शीर्षक रखा है यादें। यादें। किसने सोचा था, जिन्होंने कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने कभी हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया एवं अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया, जिन्होंने कभी हमें अपने कंधे पर खिलाया, हमारी खुशियों में शामिल हो उन्हें दुगना बनाया, जिन्होंने कभी अपने किस्से कहानियों से हमें हंसाया, दुख की घड़ी में हमारा गम बटाया, जिन्होंने साये की तरह हर कदम पर हमारा साथ निभाया, जिनकी छाया मात्र ने हमें बुराइयों से बचाया। आज उनकी अंतिम विदाई पर हमारे कदम लड़खड़ाएंगे। आज उनकी अंतिम विदाई पर हमारे कदम लड़खड़ाएंगे। आज उनके जाने के दुख से हमारे कंधे झुक जाएंगे। आज उन्हें इस अवस्था में देख हम शोक मनाएंगे। आज उनकी झलक मात्र पाने के लिए हम तरस जाएंगे। किसने सोचा था? जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो वह अपने पीछे छोड़ जाता है बहुत सारी यादें। कुछ यादें खट्टे मीठे पलों से भरी, कुछ यादें खट्टे मीठे पलों से भरी, तो कुछ यादें अनुभव एवं ज्ञान से जुड़ी, कुछ यादें दुख एवं पीड़ा से भरी, तो वहीं कुछ यादें धुंधली तस्वीर संग पड़ी, तो वहीं कुछ यादें धुंधली तस्वीर संग। कुछ दुखों को भूलना पड़ता है, कुछ दुखों को भूलना पड़ता है, कुछ गमों को भुलाना पड़ता है, कुछ यादों को पीछे छोड़ जीवन आगे बढ़ाना पड़ता है।
कुछ यादों को समाहित कर उन्हें जुटाना पड़ता है तो कुछ गमों को दबाना एवं झुठलाना पड़ता है। कुछ यादों को रेत पर लिख मिटाना पड़ता है तो कुछ यादों को दिल पर लिखकर अमर बनाना पड़ता है। नई यादें नहीं बन सकती, इस सच्चाई से मन को अवगत कराना पड़ता है एवं पुरानी यादों के दिलासे सहित ही संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। व्यक्ति चला जाता है, बस यादें रह जाती हैं। उससे फिर मिलने की चाहत मन में दबी रह जाती है। कहानी समाप्त होने पर भी मन में कुछ बातें रह जाती हैं जो शब्दों से बयां ना हो सके, वह भावनाएं कह जाती हैं। क्या इन यादों को और सुंदर बनाया जा सकता था? मन में यह सवाल आता है, पर फिर उसी समय उस व्यक्ति का ख्याल आता है। इन यादों को बदला नहीं जा सकता। मन को फिर यह समझाना पड़ता है। इन्हीं खट्टी मीठी यादों के दिलासे संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। धन्यवाद। हृदय से निमंत्रण तो देते कभी, हृदय से निमंत्रण तो देते कभी, सारे अनुबंध स्वीकार होते प्रिय। हृदय से निमंत्रण तो देते कभी, सारे अनुबंध स्वीकार होते प्रिय। कनखियों से ही संकेत देते हमें, कनखियों से ही संकेत देते हमें। मौन में भी तो विस्तार होते प्रिय। तुम हृदय से लांघ कर दे देहरी हृदय द्वार पर, प्रीत के पीत चावल लिए आए हम। चिर तृषित मन के चातक की तृष्णा मिटे, स्वाति बूंदों के बादल लिए आए हम। मन के आंगन में होती प्रविष्टि कहाँ, मन के आंगन में होती प्रविष्टि कहाँ। जब नयन द्वय प्रतिहार होते प्रिय। तुम हृदय से निमंत्रण तो देते कभी, सारे अनुबंध स्वीकार होते प्रिय। तुम हृदय से प्रीत प्रस्तर दबाओ पीर की नींव पर, मौन की भीत तुम क्यों बनाते रहे। प्रीत प्रस्तर दबाओ पीर की नींव पर, मौन की भीत तुम क्यों बनाते रहे। शुष्क मरुथल से तपती हृदय की धरा, आग दुविधा की उसमें लगाते रहे। कुछ उपालंभ तुम भी तो देते हमें, कुछ उपालंभ तुम भी तो देते हमें। कुछ हमारे भी अधिकार होते प्रिय। कुछ उपालंभ तुम भी तो देते हमें, कुछ हमारे भी अधिकार होते प्रिय। तुम हृदय से निमंत्रण तो देते कभी, सारे अनुबंध स्वीकार होते प्रिय। तुम हृदय से प्रीत के पंथ को नित सजा फूल से, शूल आंचल में अपने ही भरती रही। एक प्रस्तर शिला सी विपिन में पड़ी,
मैं प्रतीक्षा तुम्हारी ही करती रही, कुछ चरण रज तुम्हारे जो मिलते मुझे, कुछ चरण रज तुम्हारी जो मिलती मुझे, तो अहिल्या से उद्धार होते प्रिय, कुछ चरण रज तुम्हारी जो मिलती मुझे, तो अहिल्या से उद्धार होते प्रिय, तुम हृदय से निमंत्रण तो देते हमें, सारे अनुबंध स्वीकार होते प्रिय, तुम हृदय से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष जैन। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई। हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है। संस्कृत के श्रेष्ठ संस्कारों से परिमार्जित होकर आई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है। कड़सूर सिंधु के मंथन से तुलसी दल सी पावन होकर मानस में डूब के आई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है। कभी ओढ़ चदरिया कबीरा की, कभी ओढ़ चदरिया कबीरा की, कभी मीरा का एक तारा ले राधा रानी सी लुनाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है। महादेवी सा रूप पंत का प्रेम, महादेवी सा रूप पंत का प्रेम, निराला ओज सत्य की खोज, खड्ग ले खड़े चंद वरदाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई। कभी फिल्मी गीतों के जरिए, कभी फिल्मी गीतों के जरिए, कभी फिल्मी गीतों के जरिए, कभी गिरमिटिया के श्रम के संग, कभी गिरमिटिया के श्रम के संग, कभी गिरमिटिया के श्रम के संग, निज समाहार शक्ति बल से, निज समाहार शक्ति बल से जग के मानस पर छाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है। संस्कृत के श्रेष्ठ संस्कारों से परिमार्जित होकर आई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है। राधा रानी सिलुराई है, राधा रानी सिलुराई है, मानस में डूब के आई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है, जग के मानस पर छाई है, हिंदी मीठी पुरवाई है, हिंदी ठंडी पुरवाई है। जय हिंद, जय हिंदी। आज एक ख्याल आया, क्या ख्वाब है मेरा, ये जाना था मैंने या मुझे दिखा तेरा। इसके अस्तित्व का मुझे कब एहसास हुआ, सपना तेरा था या मेरा, अब कौन जाने दिया। वो सपना जो हमने बिन आंखें मीच देखा था, जो कभी झील किनारे मुस्कुराते हुए बयां किया, हंसते मुस्कुराते शब्द नीर में बह गए, शब्दों की गहराइयां बस यादों में रह गए। वो यादें जो सुबह हौले से उठाती हैं, जो दिन के अंत तक जीने का सहारा देती हैं।
जो कभी लुप्त हो जाने की धमकी देती हैं तो कभी चंद आंसू पोंछ कर प्रेरित करती हैं। कभी मुरझाए हुए फूल जैसी सिमट जाती हूँ, कभी ढलती शाम देखकर उसमें ही डूबती हूँ। आंखें कब भर आती हैं उसका ख्याल नहीं रहता। इस दौर में तुझसे दूर जाने का डर अलग रहता। दुख कभी इस बात का नहीं हुआ कि तू साथ नहीं था। दर्द तब हुआ जब मेरा सोचकर तू ही दूर चला गया। तुझे मेरी काबिलियत पर हमेशा भरोसा था, पर मंजिल को पाने में क्या मैंने तुझे खो दिया? ये किस्मत का कौन सा खेल है कि खोकर ही जीतते हैं। कहानी में सभी किरदार कभी साथ नहीं रहते हैं। एक का फसाना कोई दूसरा ही पूर्ण कर पाता है, पर वही पूरा होते हुए कोई नहीं देख पाता है। और ये असमंजस्य भी देखा जाए तो विचित्र ही है। जीने का जुनून और मरने का मकसद एक ही देता है। जिसके सपने को अपना बनाकर उसके पीछे लग जाते हैं, अंत में वही दरार और मतभाव का कारण बन जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला। मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हम ठगे हुए उदास किस्म के लोग। कविता ऐसी है कि हम ठगे हुए उदास किस्म के लोग हैं। हम पर दबाव है कि हमारे चेहरे की तबीयत मोहर रहनी चाहिए। हमारी उदासी हमारी काम चोरी से है। पक्का मकान मालिक के पसीने के अलावा मांगते ही क्या है? उसकी लड़की झूठ कहती है। हाँ जी, अभी भी कहाँ दुनिया बराबर हुई है। अभी भी कहाँ दुनिया बराबर हुई है। अरमानों की लाश पर तैरती है। नाक तक पानी भर जाने पर हमारी तफ्तीश की जाती है। हम पर दबाव है कि हमारे चेहरे की तबीयत गुलमोहर रहनी चाहिए। बेड़ियां कई किस्म की हमको चुभती रहती है अक्सर। बेड़ियां कई किस्म की हमको चुभती रहती हैं अक्सर। गंध सारी बह जाती है हर महीने। टेसू से रंग तो कभी मरे फूल सी बदबू आती है। और हम पर दबाव है कि चेहरे की तबीयत गुलमोहर रहनी चाहिए। हमें आज़ादी दी जाती है। हमें आज़ादी दी जाती है। गलत सुना होगा तुमने कि वो जीने नहीं देगी, वो जो सदियों से ठगी चली आ रही है। जबकि सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम ही को भूल चुके हैं। हम ठगे हुए उदास किस्म के लोग हैं और हम पर दबाव है कि चेहरे की तबीयत गुलमोहर रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। मेरी कविता का शीर्षक है वानप्रस्थ। चले गए, सब चले गए, जाने दो चले गए। अच्छा हुआ चले गए, क्या करना जो चले गए। अब मैं आराम से खाऊंगी अपने हिस्से की रोटियां। पहले तो एक ही रोटी के हुआ करते थे कई कई टुकड़े। जाने दो चले गए, बहुत अच्छा जो चले गए। उनके पोंतड़े धोते धोते घिस गई थी मेरी उंगलियां। अब तो इन उंगलियों पर जी भर के करूंगी नाज। चले गए, जाने दो चले गए। पूरे बिस्तर पर सोऊंगी अकेली। अब गीले सूखे का झंझट न होगा। आराम से पसर कर बदलूंगी सारी रात सुकून चैन की करवटें। जाने दो जो चले गए। बनाऊंगी ढेर सारी पकौड़ियाँ और रोज एक नया पकवान। जो खा न पाए थे अब तक, बचते ही न थे थोड़े से। चले गए,
जाने दो चले गए। सिला लूंगी एक सुंदर सी मखमली जैकेट फूलों वाली, और पहनूंगी पैरों में पाजेब भी, चमकते रहेंगे घुंघरू मेरे पाँव में। चले गए जाने दो चले गए। कह देना कभी लौट आए तो, इसी चौखट पर काटना है उन्हें भी अपने हिस्से का वानप्रस्थ, जहां वे छोड़ गए हैं अपनी बूढ़ी माँ को। चले गए जाने दो चले गए। इसी चौखट पर नरकंकाल बन अगोरती रहूंगी अपने पड़पोतों को, मेरी आंखों को तृप्त करने कभी तो आएंगे। उस दिन मेरी एक नहीं कई कई आंखें होंगी। चले गए तो चले गए, नहीं मिलेंगी तब उनके हिस्से की लकड़ियां, न उन्हें वन मिलेंगे जिसे छोड़ गए सूखने मुरझाने जलने मरने के लिए। मिलेंगी केवल आच्छादित बरगद की शाखाएं। चले गए जाने दो चले गए। अच्छा हुआ चले गए, क्या करना जो चले गए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं दिव्या शुक्ला। मेरी कविता का शीर्षक है तुम प्रेम लिखना। दूर क्षितिज पर जब सूर्य ओझल हो रहा हो, तब तुम अंधकार के भय से मत कांपना। उसकी डूबती हुई लालिमा में भी मुझे महसूस करना और प्रेम लिखना। रंग बिरंगी पतंगों से भरे आसमां में मेरे सतरंगे प्रणय को महसूस करना और प्रेम लिखना। गाती किसी ठूठ खड़े पेड़ में भी, किसी ठूठ खड़े पेड़ में भी गाती हुई चिड़ियों के मधुर कूजन को सुनना और प्रेम लिखना। गुड़ के छोटे से दाने को जब चींटियां बराबर बराबर अपने कंधों पे ले जा रही हो, तब तुम मुझे महसूस करना और प्रेम लिखना। जानती हूँ ऐसे भीषण समय में प्रेम लिख